हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी द फिक्टिव गर्ल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन आर्ट विच वॉज रिटन बाय के शॉपन, जिसको 1894 में पब्लिश किया गया था। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मिसेस मलाड के हार्ट डिजीज़ के बारे में जान पाते हैं और मिसेस मलाड ही इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। उनके इस हार्ट डिजीज़ की वजह से उनको काफ़ी केयरफुली उनकी बहन जोसेफिन उनके पति के गुजर जाने की न्यूज़ देती है, क्योंकि उनके दिल के लिए ऐसे तो कोई भी सदमा हानिकारक है। पर फिर भी जोसेफिन मिस मलाड को अपने आधे अधूरे शब्द से ये बुरी खबर समझा ही देती है। उनके हस्बैंड का फ्रेंड रिचर्ड भी उनके साथ होता है, जो कि न्यूज़ ऑफिस में काम करता है, और वही ये खबर सबसे पहले जोसेफिन को बताता है। वो भी ये बात सेकेंड टाइम टेलीग्राम आने के बाद ही कंफर्म करता है कि फ्रेंडली मैलाड, मिसेस मैलाड का पति, मुर्दों की लिस्ट में है। वो जिस ट्रेन से जा रहा था उस ट्रेन की बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है। मिसेस मलाड ये न्यूज़ बाकी औरतों की तरह नहीं लेती, जिस तरह बाकी औरतें ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं। वो भी ये न्यूज़ सुनने के बाद पहले अपनी बहन के बाहों में फूट फूट कर रोती ज़रूर है, पर कुछ देर बाद वो एकदम शांत हो जाती है और जोसेफिन को बोलती है, मैं अपने कमरे पर जा रही हूँ और कोई मुझे फॉलो ना करे। और जोसेफिन उसे जाने देती है उसके हालात को समझकर। वो अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ ठीक खिड़की के सामने एक आर्म चेयर होता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है। तो वो बैठ जाती है उस आर्म चेयर में और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो अपने घर के सामने लगे हुए पेड़ पौधों को देखती है और उनको देखकर उसे फील होता है कि ये बहारों का मौसम है और बारिश के बाद जो महक हवा में होती है, वो खुशबू, वो महक वो महसूस करती है। रास्ते में कुछ सामान बेचने वाले आवाज़ लगाते हैं, वो उन्हें सुन पाती है। कहीं दूर तो कोई गाना गा रहा होता है, तो वो उस गाने को सुनती है। फिर कुछ पक्षी चहचहाते हैं और वो उनको सुनती है, और उस वक्त वो बहुत ही हल्का महसूस करती है। जितना बुरा लग रहा था अब नहीं लग रहा। वो बादलों को देख रही थी, जो कि एक के बाद एक चल रहे थे। वो अपने कुर्सी में सर नीचे झुकाकर बिना हिले एकदम ही स्थिर रूप से बैठी हुई थी। पर अचानक ही वो रो पड़ी, जैसे कोई बच्चा अपने नींद में सपनों पे रोता है। वो जवान और देखने में शांत थी, पर अब उसके चेहरे में कुछ उदासपन सा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, और वो क्या था ये उसे भी पता नहीं था। और अब वो समझ रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और वो उन ख्यालों को स्वागत करने के लिए तैयार थी। फिर अचानक से वो बोल उठी, फ्री फ्री फ्री। कुछ देर पहले उसके चेहरे पे उदासी थी, अब वो चेहरा चमक उठा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही थी, और उसके अंदर जितना भी भारीपन सा था वो चला गया था। पर वो खुद को ये क्वेश्चन कर रही थी कि क्या ये खुशी फील करना गलत है। पर उसे ये भी पता है कि वो अपने पति के डेड बॉडी को देखकर फिर से रोएगी।
वो अपने पति के चेहरे पर फिर से उसके लिए प्यार नहीं देख पाएगी, पर वो इस दुख के अलावा उसकी खुद की आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जो कि बहुत बड़ा होगा और चाहकर सिर्फ वही होगी। उसे और किसी के लिए नहीं जीना होगा, वो सिर्फ खुद के लिए ही जिएगी। उसे कोई भी पावरफुल फोर्स और झुका नहीं पाता। ये स्टोरी भी उस टाइम की है जब लोग ये बिलीव करते थे कि औरतों को आदमियों की हर बातें माननी चाहिए, और उसे अब किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी। फिर भी वो कभी कभी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर कभी कभी नहीं करती थी। क्या ये मैटर करता है? अब क्योंकि प्यार तो एक मिस्ट्री है और उसे अभी अभी फ्रीडम मिल गया था। अब उसे खुद के होने का एहसास हुआ था। उसने ये कभी नहीं बोला था कि उसका पति उसे डोमिनेट करता था, पर उसके ये सारी बातों से यही पता चलता था। पर वो अब सारी बंधनों से मुक्त हो चुकी थी, और तभी ही जोसेफिन उस और से दरवाज़ा खटखटाती है और ये बोलती है, लुइस दरवाज़ा खोलो, तुम कर क्या रही हो? तुम खुद को और भी ज़्यादा बुरा फील करवाओगी। इस वक्त में हमें पता चलता है कि मिसेस मेलाड का नाम लुइस होता है, जो कि अब तक उसे सब मिसेस मेलाड नाम से पुकार रहे थे। फिर लुइस बोलती है, तुम जाओ जोसेफिन, मैं खुद को बुरा नहीं फील करवा रही हूँ, क्योंकि अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अब बाहरों का मौसम, गर्मियों का मौसम और जितने भी दिन और मौसम है सिर्फ उसके ही होंगे। फिर वो भगवान से प्रे करती है खुद की लंबी उम्र के लिए और दरवाज़ा खोल देती है। उसके चेहरे पे अब जीत की खुशी दिखाई देती है, जैसे कि वो कोई जंग जीत कर लौटी हो। उसके चलने का अंदाज भी अलग है। वो अपनी बहन के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वहाँ नीचे रिचर्ड भी होता है। फिर अचानक कोई तो फ्रंट डोर खोलता है और वो और कोई नहीं होता, लुइस का पति ब्रेंटली मेलाड ही होता है। वो एक छड़ी और अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। एक्चुअली वो एक्सीडेंट स्पॉट से बहुत ही दूर होता है और एक्चुअली उसे पता ही नहीं होता कि कहीं एक्सीडेंट हुआ होता है। जोसेफिन तो उसको देखकर रो ही देती है, पर ब्रेंटली मेलाड जब अपनी पत्नी लुइस को देखता है तब बहुत देर हो जाती है। एक्चुअली कभी कभी हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके हिसाब से हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, और तभी हमारे सामने पहले जैसा सिचुएशन आ जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम शॉक्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। और ऐसा ही होता है लुइस के साथ। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका पति मर चुका है, अब उससे फ्रीडम मिलेगा, अब वही सिर्फ होगी खुद के ज़िंदगी में। पर जब उसका पति उसके सामने आ जाता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और बोलते हैं ये अटैक ज़्यादा खुशी के कारण आया था। पर एक्चुअली ऐसा था क्या? और इस स्टोरी का टाइटल द स्टोरी ऑफ एन आवर इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ 1 घंटे में ही लुइस की लाइफ कितनी बदल गई। वो कहाँ खुद के लंबी उम्र के लिए प्रे कर रही थी और कहाँ उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे फ्रीडम चाहिए था, उसे मिला भी, पर अपनी ज़िंदगी को खोकर। सो गाइस, ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। सो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड
कमेंट कर देना। ऑल्सो धन्यवाद, शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।